हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर प्रतिष्ठापना का उद्घाटन किया। उसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेयर या वीआईपी लोग थे, सभी लोग पहुंचे और जिन लोगों की आस्था थी सभी लोग पहुंचे। लेकिन ये राम मंदिर बनने के बाद ये चर्चा ऐसा नहीं कि भारत के अंदर हो रही है, विदेशों में भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हैं, इन्हें लेकर इस चीज़ को लेकर अलग अलग अपने मत दिए हैं। किसी ने इस चीज़ को कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया है। जैसे कि बीबीसी न्यूज़ ने कहा कि मस्जिद को ढाकर मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं अल जजीरा न्यूज़ चैनल है, इसने भी इसे लेकर भी कुछ अलग तरीके से बयानबाजी दी थी। अब जो इस्लामिक संगठन है OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस ग्रुप को जो इस्लामी देशों का या कह सकते हैं मेजोरिटी मुस्लिम जिस देशों में रहते हैं तो उनका एक ग्रुप है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया राम मंदिर को लेकर दी है। उन्होंने क्या किया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप देखें तो ये इस तरह का उन्होंने एक नोटपैड अपने जो ट्विटर अकाउंट पर इस तरीके का ये शेयर किया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप देखेंगे तो OIC जनरल सेक्रेटरी डिनोन्स ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल ऑन डोमलिस्ट हिस्टोरिक बाबरी मॉस्क्यू। यानी कहने का मकसद सीधा सच्चा उन्होंने ये इस बात को ही कहा है कि जो बाबरी मस्जिद को खसाकर या बाबरी मस्जिद को ढाकर जो राम मंदिर का मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो पूरी तरीके से वो इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत मुझे लिखा है कि जिद्दा 23 जनवरी 2024 द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइज इस्लामिक कॉरपोरेशन एक्सप्रेस ग्रेव बोरी ओवर द रिसेंट कंस्ट्रक्शन एंड इनऑग्रेशन द ऑफ द राम टेम्पल एट द साइट ऑफ प्रीवियसली डोमलिस्ट बाबरी मस्जिद लोकेटेड इन द इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या। यानी कि भारत के अंदर अयोध्या शहर के अंदर जो बाबरी मस्जिद थी उसे खसाकर यानी विध्वंस करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये OIC जो कि इस्लामिक देशों का समूह है, इस चीज़ की निंदा करता है। तो उन्होंने इसी अपने नोटपैड के जरिए इस चीज़ की निंदा की है। बात करें OIC क्या है, क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में हम बात करें OIC, यानी इसका मतलब है इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। यानी कि जिन देशों में पूरी तरीके से इस्लामी देश है या जिसमें कह सकते हैं मुस्लिम मुस्लिम आबादी क्या मेजोरिटी में या बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वही उस ग्रुप में शामिल हैं। इसमें कुल 57 देश शामिल हैं। भारत OIC का सदस्य नहीं है। कहने का मकसद ये है, अगर भारत की मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है मुस्लिम आबादी में, लेकिन भारत इसमें फिर भी शामिल नहीं है। भारत को शामिल होने की अभी कुछ दिन पहले बात चली भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे का पूरी तरीके से विरोध किया था। भारत को किसी भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ में, मतलब बुरी चीज़ तो नहीं किसी कह सकते, किसी अच्छी चीज़ में भी शामिल करने या किसी ग्रुप में शामिल नहीं करने की बात आती है और पाकिस्तान उस ग्रुप में शामिल होता है, तो पाकिस्तान ने हमेशा क्या उसके भारत के अपोजिशन में ही बोला है। आगे इन्होंने दे रखा है 1969 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद OIC का गठन किया गया था। यानी जो OIC है इसका गठन 1969 में किया गया था। OIC में सऊदी अरब का दबदबा है। अगर हम बात करें टॉप 10 मुस्लिम देशों की, जिसमें टॉप 10 मुस्लिम आबादी है, तो उसमें सऊदी अरब का नाम नहीं है। आपको ध्यान रखना, अगर 10 मुस्लिम देशों की बात की जाए कि जिनमें मुस्लिम आबादी बहुत है, तो उसमें सऊदी अरब का नाम नहीं है। फिर भी OIC में क्या होता है, सऊदी अरब की तूती बोलती है, सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। यानी बहुत सऊदी अरब ही इसका कह सकते हैं लीडर माना जा सकता है। आगे दे भी रखा है दुनिया के टॉप 10 देश जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उनमें सऊदी अरब शामिल नहीं है। अब सऊदी अरब को इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, तो ये चीज़ है कि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना सऊदी अरब में, इस कारण OIC में इसकी अहम योगदान या अहमियत दी गई है। OIC का में भारत को सदस्य बनाने की बात चली थी, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस चीज़ का विरोध किया था और हो सकता है आने वाले टाइम में क्या हो जाए, OIC में भारत शामिल हो जाए। क्योंकि भारत में मुस्लिम आबादी के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 3 कंट्री में जितनी जनसंख्या भारत में मुस्लिम की है, तो ये टॉप 3 कंट्री में आता है पूरी दुनिया के अंदर। अब बात करें OIC की, OIC ने इस चीज़ की निंदा की है कि मोदी ने राम मंदिर मस्जिद को खसा के इस चीज़ को उद्घाटन किया है। तो ऐसा ये पहली बार नहीं है कि OIC ने भारत के इस जो मुद्दे पर क्या किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है या इसे लेकर उन्होंने अपनी कह सकते हैं निंदा की है। तो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर भी OIC ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उस चीज़ की भी उन्होंने निंदा की थी। तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है या कोई बड़ा ग्रुप है, अगर कोई किसी के बारे में निंदा कर रहा है तो करने दो, जो हो रहा है तो वो अपने हिसाब से ही होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ना कि किसी एक सरकार के कहने से हुआ है। अगर आप कहें कि मोदी जी के कहने से हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी के कहने से नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मान लो चलो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का आदेश नहीं देती तो क्या राम मंदिर बन जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों को सुना होगा, सारी बातों को समझा होगा, तभी उन्होंने ये फैसला दिया था।
अब कुछ लोग मोदी जी को लेकर राम राजनीति करेंगे तो मोदी जी ने ये करवाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सारा कुछ आया है। तो अब खैर इन चीज़ों में आपको पढ़ने की और हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक ही हुआ है। अब कोई निंदा करे तो इससे बाहर वाले देश इससे क्या कर सकते हैं, जो अपने देश में हो रहा है तो वो अपने देश की बातों को ही करें। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।